तक आपका खुद का सेल्फ मेजरमेंट आपके पास नहीं होगा तब तक नहीं बनाएंगे। हमारे ब्लाउजेस काफी सारे बनते हैं, 4 डार्ट में बनते हैं, 3 डार्ट में बनते हैं, 2 डार्ट में बनते हैं, सिंगल डार्ट में बनते हैं। अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होता है ना वो हमें करना चाहिए। 5 से 6 साल के बच्चे का बनाओगे तो डार्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब डार्ट डाला जाता है तो धीरे धीरे करके हमारा फ्रंट वाला पार्ट छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना है मेरे प्लेटों का, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 डार्ट डालना है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से 3.6 इंच पे मार्क करूंगी। 3.6 इसलिए क्योंकि जो भी बर्स्ट साइज है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे आपको प्लस नहीं करना। अब सेम मार्किंग आपको नीचे वाली लाइन पे करनी है, यहाँ पे भी सेम करेंगे। अब तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद आपने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिला देंगे। अब जो भी मार्किंग आपने यहाँ की है सेम यहाँ नहीं करेंगे, वरना फोल्ड करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 99% लोगों को ये वाला पार्ट फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, या तो छोटा हो जाता है या झोल आ जाता है, प्रॉपर बराबर नहीं होता, क्योंकि आप इस पे निशान ही नहीं लगाते बराबर के अकॉर्डिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोल्ड कैसे करते हैं। आधे तक फोल्ड करते हैं ना, ऐसे फोल्ड करते हैं यूं करके, है ना। ये वाला पार्ट तो यहाँ तक फोल्ड होगा, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड होगा, तभी तो यहाँ तक लेंथ बनेगा। तो ये सेंटर ले लेते हैं। अब इसका लेंथ चेक करोगे कितना है, ये आ रहा है अराउंड 1.5, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर चेक कर लेंगे ये डार्ट का साइज कितना है। 1.5 पे कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेना है 1.5, समझ गए हो। तो 0.75 इंच इधर, 0.75 इंच इधर। फिर इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। एंड जब आप अपनी ब्लाउज को नीचे से फोल्ड करोगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हमेशा जितनी भी प्लेटें डालोगे सभी प्लेटों का मार्जिन बराबर रखोगे, ठीक है, मतलब मेजर करके रखना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं 2 इंच अराउंड, मैं यहाँ पे 2 इंच में एक लाइन कम भी ले सकती हूँ, बट 2 इंच से ज्यादा नहीं लूंगी। मीडियम साइज में ये डिस्टेंस रहता है 2 इंच। अब मीडियम साइज में 2 है तो इससे तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। अगर कम साइज होगा तो 1.25 ले लेंगे, ज्यादा होगा तो 2.25 ले लेंगे। वेरी सिंपल, है ना। 3 ही तो साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब मीडियम साइज में अगर इसमें कोई आपको लिखने की तो जरूरत नहीं है कि कुछ ऐसा चार्ट बना के दे दो जो यहाँ से यहाँ तक का गैप अलग बता दे, तो ऐसा मत करो। अपने दिमाग में ये 3 चीजें बिठा लो। मीडियम में 2 होता है तो स्मॉल में 1.25 ले लेंगे और लार्ज में 2.25 ले लेंगे। और ओवर लार्ज है तो मतलब किसी का साइज बहुत ही ज्यादा हैवी है 50+, तो यहाँ पे 3 इंच तक आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना काम कंप्लीट हो गया। अब आपको ये लेंथ लेना है 1.5। इस लाइन से 1.5 इंच नीचे मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट से 2 इंच गैप पे निशान लगाएंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। मैंने देखा है कि आप सिर्फ एक लाइन यहाँ बनाते हो, एक यहाँ बनाते हो, एक यहाँ बनाते हो और एक यहाँ बना देते हो, है ना, और बस प्लेट डाल देते हो। आपको पता ही नहीं होता आपको प्लेट का मार्जिन कितना लेना है। तो हर प्लेट का मार्जिन आपका डिसाइड होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से मार्जिन ले रही हूँ तो मेरा ये आएगा 1/2 इंच से 0.75, 1/2 इंच से 0.75, तो दोनों साइड का मिला के आपका ये 0.75 आना चाहिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये जो गैप होगा ये कितना हो गया, 0.75। अब आते हैं इस प्लेट पर। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे, यहाँ से लेंथ से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। जिन लोगों का लेंथ ज्यादा है वो 2 इंच के ऊपर मार्क करेंगे। जैसे अगर आप हैवी साइज बनाओगे तो ये डिस्टेंस 1.5 नहीं फिर 2 रह जाएगा। नॉर्मली 1.5 और ज्यादा होगा तो ऊपर जाता रहेगा। हर एक प्लेट का गैप सेम रखोगे। जैसे यहाँ पे 2 रखा है हमने और यहाँ पे भी 2 रखेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ये दोनों जो प्लेटें होती है ना, इन दोनों प्लेटों का मार्जिन होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये आपके साइज के हिसाब से होता है। यही वो प्लेट है और यही वो प्लेट है, ये दोनों प्लेट ऐसी हैं जिसके ऊपर आपकी ब्लाउज की पूरी ओवरऑल लेंथ डिसाइड होती है। पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए आपका अपर बस्ट कितना है। जैसे मेरा था 33, तो मैंने 33 को 4 से डिवाइड किया, मुझे मिल गया 8 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 इंच में एक लाइन। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8.5, लूजिंग के साथ कितना ले रही हूँ 8.5। 34 चाहिए ना लूजिंग के साथ, तो 34 के अकॉर्डिंग कितना मिला 8.5। अब ये जो भी बचा है ना ये 1 इंच, ये डार्ट का ही है, तो 1 इंच का डार्ट हो गया आर्मोल में। अब 1 इंच नीचे निशान लगाते हैं, ये कैलकुलेशन ध्यान से समझेंगे। 1 इंच नीचे मार्क हो गया। अब टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का चेक करेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है मेरा
8.75। अब जो साइड की लेंथ होती है ना वो अराउंड होती है 7.5। जो साइड की लेंथ होती है 7.5, तो मेरा ये डिस्टेंस देख लेती हूँ कितना है, 1 इंच अराउंड। अब इससे किसी का अगर फ्रंट और बैक का लेंथ बहुत ज्यादा ही कम ज्यादा है तो ये प्लेट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, जैसे 1 की भी हो सकती है, 1.5 की भी हो सकती है। ऐसे ही आपकी ये वाली प्लेट भी, जैसे मैंने 1 डाली है तो इसे 1.5 तक डाल सकते हैं हैवी साइज में। अब 1.5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, लेंथ चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ तक 10 है लेंथ, अब 10 में मुझे तो 8 इंच तक चाहिए है ना, तो ये प्लेट ब्रॉड रख देंगे। समझ में आ गया। तो ये साइड वाली लेंथ और इस वाली लेंथ से की हेल्प से आप अपनी प्लेट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये वाली प्लेट ऐसे ना डाल के ये सीधी भी डाल सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे डालोगे तो ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। ये प्लेट हैवी साइज में थोड़ा सा ऊपर डलता है ऐसे, तो ये प्लेट जब ऐसे जाती है, और ये चीज का लेंथ आप ज्यादा भी ले सकते हो, 2 इंच तक प्लेट डाल सकते हो साइड वाली। तो 2 ये हो गई और 1.5 इंच ये हो गया, तो कितना हो गया 2 और 1.5 3.5, तो 3.5 इंच तक आप अपने फ्रंट और बैक को कम ज्यादा रख सकते हो। अब मेरा जो प्लेट का साइज है मुझे मिल गया है 1 इंच, तो मैं 1/2 इंच इससे इधर ले लेती हूँ और 1/2 इंच इधर ले लेती हूँ। अब आते हैं आर्मोल वाली प्लेट पर, दोनों को ऐसे मिला देते हैं, शोल्डर डाउन कर लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे, और अब ये गैप देखेंगे 2 इंच पे निशान लगा देते हैं। अब इस प्लेट में भी आपको क्या करना है, देखो ये है हमारा अपर बस्ट वाली लाइन, ये है, तभी तो हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे 1/2 इंच, तभी तो हम ऐसे मिला पाएंगे, तो प्लेट का यहाँ से ज्यादा होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखो, यहाँ से ले लो। अब लेंथ वाली साइड से तो मैं बराबर कट कर रही हूँ, साइड से देखो कैसे कट करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं, है ना, और ½ इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इस बार मैं ले रही हूँ 2 इंच, 2 या 2.25 इंच तक, 2.5 इंच तक साइड में ले लेंगे एक्स्ट्रा। इतना देखो, अपने साइज से ज्यादा। रीजन क्या है, जब ये प्लेट फोल्ड करेंगे ना तो साइड से टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा को सीधा करने के लिए ये यहाँ से बैलेंस बनाना जरूरी है, इसलिए मार्जिन आपको जितना चाहिए उससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर कट कर लेंगे। तो मैं इस निशान के ऊपर से कट कर रही हूँ, आर्मोल रैंडम कट कर रहे हैं। अब ये जितनी भी प्लेटें मैंने डाली हैं, सभी प्लेटों को फोल्ड करेंगे ऐसे। प्लेट फोल्ड कर रहे हैं, मार्जिन ऊपर कर रहे हैं, कि हम प्लेट को फोल्ड तो करते हैं लेकिन यहाँ पे चेंजेस भी थोड़े से होते हैं। साइड वाली प्लेट को भी फोल्ड करेंगे ऐसे, मार्जिन ऊपर रखेंगे ऐसे। तीनों प्लेटें मैंने ऐसे फोल्ड कर ली हैं।